देखिए 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात क्यों खास है ये हमने आपको बताया, लेकिन अब ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिर कब कब हुई है। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। जुलाई में दोनों की मुलाकात ब्राजील में हुई थी और इस दौरान भी आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं की जो है बातचीत वो देखने को मिली थी। इसके बाद 2014 में ही सितंबर की हम बात करें तो अहमदाबाद भारत में इनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा अगर हम 2015 की बात करें तो मई 2015 में चीन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, यहां पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद 2015 में यानी कि रूस में ही बातचीत हुई थी, दोनों आमने सामने आए थे और इस दौरान भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसके अलावा हम गोवा की बात कर ले तो अक्टूबर 2016 की बात है, इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। सितंबर 2017 की बात करें तो यहां पर भी यानी कि xiamen ब्रिक्स सम्मेलन का वो वक्त था जब दोनों ही नेता आमने सामने आए थे और उस दौरान भी दोनों नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 2018 की बात करें तो इस दौरान आपको बता दें कि चीन में यानी कि चीन के वुहान में दोनों नेता आपस में द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आए थे। जून 2018 की बात करें तो उज्बेकिस्तान एससीओ समिट था, उस दौरान भी शी जिनपिंग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो ये हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि कब कब, यानी कि आज जो ये मुलाकात होने वाली है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग कब कब आमने सामने आए, कब कब द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 2019 की हम बात करें तो नवंबर का वक्त था जब ब्राजील में दोनों ही नेता जो है मिले थे, यहां पर भी दोनों मुलाकात करते हुए नजर आए थे। हालांकि आज की मुलाकात कई मायनों में इसलिए खास बताई जा रही है क्योंकि 5 सालों के बाद ये मुलाकात और जो तलखी बीते 5 सालों में देखने को मिली है, इसके बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और महत्वपूर्ण भी है। और अब आपको कजान ब्रिक्स समिट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। ये कल दिन भर हुए ब्रिक्स समिट के दौरान की अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की चर्चा यहाँ पर लगातार हो रही है। भारत, चीन और इसके साथ साथ रूस के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शी जिनपिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन आपको नजर आ रही है और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। भारत रूस सबसे अच्छे दोस्त है, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर नजर आ रही होगी, किस कदर उनकी बॉडी लैंग्वेज है। गले में लाल मफलर उनके है और उनकी तरफ से देखिए कॉन्फिडेंस किस तरीके से नजर आ रहा है भरपूर तौर पर। और ब्रिक्स समिट पर ये हर एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर लगातार ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज जो मुलाकात होने वाली है उससे पहले की जो तस्वीरें हैं उनके भी मायने हैं। ये तीनों जो बड़े नेता हैं, बड़ी महाशक्तियां हैं, इसकी ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। तो ब्रिक्स समिट की शुरुआत कल से रशिया के कजान में हुई है और उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई। अब आपको डिनर के दौरान की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कल दिन भर कजान समिट के बाद जब डिनर का वक्त आया तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बैठे नजर आए। आप देख रहे हैं ये तीनों ही नेता बगल बगल बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हल्की सी बातचीत भी हो रही है व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और खाने के टेबल पर जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उस वक्त भी हल्की फुल्की बातचीत। अमूमन हम देखते हैं नेता जब ऐसे बैठते हैं तो काफी फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आप तस्वीर देखिए, एक लाइन से शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और आप देखिए कैसे व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनसे। ये डिनर टेबल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सबकी नजरें इसलिए इस तस्वीर पर है क्योंकि लाइन से ये तीनों नेता, चीन के राष्ट्राध्यक्ष, रूस के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्राध्यक्ष, तीनों ही एक लाइन से बैठे हुए हैं। एक तरफ सामने जो कुछ चल रहा है उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वहीं एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हुए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि तीनों देशों के बीच जो बॉन्ड है, तीनों देश जो बॉन्ड आपस में शेयर करते हैं वो कितना गहरा है। चीन से रूस और भारत, ये तीनों तस्वीरें दो देखकर आप समझ सकते हैं। एक तरफ तो एक लाइन से ये नेता बैठे हुए, तीनों की कुर्सी बिल्कुल बगल में है और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर कुछ कहते हैं, उनसे कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी हल्का सा सर हिलाकर उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर बात कर रहे होते हैं, उस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उस तरफ उनकी ओर देख रहे होते हैं। तो अब इन तस्वीरों को देखकर ये दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि तीनों देशों के बीच जो बॉन्ड है, जो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि भारत की रशिया के साथ दोस्ती अच्छी है, वो तस्वीरें बता रही हैं। साथ ही शी जिनपिंग
चीन के राष्ट्रपति जिनसे रिश्ते पिछले कई सालों से अच्छे नहीं थे, लेकिन ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले वो रिश्ते बेहतर होते दिखे हैं, क्योंकि कई पॉइंट्स पर, कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर दोनों देशों की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है और उसके बाद ये मुलाकात। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों के कई मायने हैं, लेकिन जरा आपको ये बता देते हैं कि कल आखिर जब फर्स्ट शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में, तो उस वक्त क्या क्या हुआ। देखिए, कजान ब्रिक्स समिट से अमेरिका यूरोप का सख्त संदेश जो है यहां से दिया गया। इसके अलावा पुतिन ने दुनिया को संदेश दिया कि वो अब अकेले नहीं पड़ने वाले हैं। साफ तौर पर देखिए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है की गई है। समिट में पुतिन ने मोदी जिनपिंग को हमेशा अपने साथ रखा और ये जो साथ था ये काफी अहम था, कई मायने इसके, और यही वजह है कि जो पश्चिमी देश हैं उन्हें बड़ा संदेश देने की कल के मुलाकात के जरिए कोशिश की गई है। हर तस्वीर में पुतिन के एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ जिनपिंग जो है वो नजर आए। मीटिंग से डिनर तक पुतिन के साथ मोदी और जिनपिंग जो है हमेशा साथ दिखे, और साथ किस तरीके से बैठे थे और बॉडी लैंग्वेज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देना चाहते थे ये भी हमने आपको दिखाया। मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर से रीक की चर्चा अब खूब होने लगी है। रीक का मतलब यह है कि रूस, भारत और चीन का संगठन, और ये संगठन अब किस तरीके से मजबूत हो रहा है ये संदेश देने की कोशिश की गई। ब्रिक्स से पहले रीक था, बाद में ब्रिक्स का गठन हुआ जिसमें 5 देशों का जो समूह है वो बनकर सामने आया। चीन से तनाव के बीच रीक की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से मजबूती देखने को मिली है। एलएसी पर तनाव कम होने से फिर रीक की चर्चा हुई, और इसके बाद आपको ये बता दें कि कल जिस तरीके से, यानी कि तल्खी जो है अब चीन और भारत के बीच में कम होने लगी है, और इसकी एक तस्वीर जो है कल भी देखने को मिली जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति साथ नजर आए। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो दुनिया को कई संदेश दे रही है। गले पर लाल मफलर से लेकर के पुतिन के साथ बात, और एक ही टेबल पर अगल बगल बैठकर जिनपिंग के साथ डिनर। क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया के सभी दिग्गजों की नजर मोदी पर है, तो मोदी और पुतिन की जोड़ी छाई हुई है। वो कहावत है ना, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। रूस में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत से लेकर राष्ट्रपति पुतिन संग मुलाकात तक की जो तस्वीरें सामने आई वो खास थी। लाल मफलर में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज छाया हुआ है, तो पुतिन के साथ मुलाकात मानो कई संदेश दे रही हूं। चाहे एक दूसरे से हाथ मिलाना हो या फिर तस्वीर डिनर टेबल की हो। मोदी के पहुंचते ही मुलाकात के लिए बेताब रूसी राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाते हैं, तो पुतिन को अपनी तरफ आते देख प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं सके और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्हें गले लगा लिया। हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के भी समझ जाते हैं। कजान में आपका स्वागत है। ब्रिक्स के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। भारत की मौजूदगी से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं मोदी और पुतिन की जोड़ी में जिनपिंग का साथ दुनिया भर को कुछ अलग संदेश दे रहा है। पुतिन के बुलावे पर डिनर के लिए पहुंचे मोदी और जिनपिंग कई बार साथ नजर आए। यहां तक कि डिनर टेबल पर बीच में पुतिन और अगल बगल में मोदी और जिनपिंग नजर आए।
इन नेताओं की इस महामुलाकात के वैश्विक राजनीति में कई कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शांति बहाली ही उपाय के भी संदेश दे रहे हैं। मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात से लेकर बैठक तक की जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नजर फिर मोदी पर है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि 4 महीने में दूसरी बार है जब मोदी पुतिन साथ हैं। शायद यही वजह है कि जिनपिंग तक झुकने को मजबूर हो गए। ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले सीमा विवाद को खत्म करने का ऐलान तक करना पड़ा। शी जिनपिंग के साथ ही ईरान को भी भारत से उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी अपने करीबी दोस्त नेतन्याहू से बात कर टेंशन दूर कर सकते हैं। बात रूस यूक्रेन जंग पर भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।